दोस्तों आज हम इस वीडियो में पिछले सप्ताह के 90 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। बिना समय गंवाए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा से। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य हिमालय में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के जोखिमों का सक्रिय रूप से आकलन और न्यूनीकरण कर रहा है? उस राज्य का नाम बताना है। कौन सा भारतीय राज्य है? उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की पहल के तहत भारत नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस को किसमें सहायता दे रहा है? यानी किस चीज की सहायताएं प्रदान कर रहा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्व चेतावनी मौसम प्रणालियां। क्या है? पूर्व चेतावनी मौसम प्रणालियों की मदद कर रहा है या इनमें सहायता दे रहा है। अगला प्रश्न है, ट्रॉफी शिकार और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में शेर की हड्डियों के उपयोग पर चिंताओं के कारण किस देश ने शेरों के बंदी प्रजनन को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो ऐसा करने वाला देश है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अपने सितार और तानपुरा शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? सितार के लिए और तानपुरा शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मिराज। मिराज शहर है जो अपने सितार और तानपुरा शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, महानिदेशक राकेश पाल। कौन है? महानिदेशक राकेश पाल द्वारा भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया दोस्तों तमिलनाडु में। कहां पर किया गया है? तमिलनाडु में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, विप्रो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी जो विप्रो कंपनी है उसके नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं श्रीनिवास पालिया। कौन बनाए गए हैं? श्रीनिवास पालिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीनिवास पालिया। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, कौन सा दिवस? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7 अप्रैल। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है? CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है गेल ने। किसने जीता है? गेल ने। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, गेल। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की है? कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? बूथ राब्ता वेबसाइट। तो ये लॉन्च की है पंजाब ने। किसने लॉन्च की है? पंजाब ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब। अगला प्रश्न है, 2024 सीजन में जापानी ग्रांड पी में किसका दबदबा रहा है? कौन सी? 2024 में जो ग्रांड प्री हुई है वो कहां पर हुई है? जापान में। उसमें किस खिलाड़ी का दबदबा रहा है? तो सही उत्तर है मैक्स वेरस्टैपेन। कौन है? मैक्स वेरस्टैपेन। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2024 में तटीय सुरक्षा अभ्यास कौन सा? सागर कवच 0/01/24 कहां आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है लक्षद्वीप समूह में। कहां पे आयोजित किया गया है? लक्षद्वीप समूह में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, लक्षद्वीप समूह। अगला प्रश्न है, AI सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जुड़ गया है? तो दोस्तों जो AI सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन, कौन सा देश? ब्रिटेन अमेरिका के साथ जुड़ा है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, 2022 विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे क्या बोलते हैं? बाडा, इसकी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में डोपिंग अपराधियों का प्रतिशत सबसे अधिक था? उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम था दोस्तों अपना देश भारत। भारत में डोपिंग अपराधियों का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न है, गिग श्रमिकों के लिए, कौन से श्रमिकों के लिए? गिग श्रमिकों के लिए सूक्ष्म ऋण की पेशकश करने के लिए किस संस्थान ने कर्मा लाइफ के साथ साझेदारी की है? किसके साथ? कर्मा लाइफ के साथ साझेदारी की है।
तो वो है सिडबी संस्था। कौन सा संस्थान है? तो वो संस्थान है सिडबी। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, सिडबी। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय सेना को पोर्टेबल इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? कौन सी? पोर्टेबल इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने भारतीय सेना को प्रदान की है? तो वो देश है रूस। कौन सा है? रसिया। ऑप्शन ए सही आंसर है, रसिया। अगला प्रश्न है, गणगौर त्योहार, कौन सा त्योहार? गणगौर त्योहार। दोस्तों ये त्योहार भोले बाबा और माता पार्वती को समर्पित रहता है। ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भारत के मनाया जाता है राजस्थान राज्य में। राजस्थान में काफी धूमधाम से मनाया जाता है ये त्योहार। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत ने अपनी समुद्री उपस्थिति का विस्तार करते हुए किस देश के सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया है? कौन से बंदरगाह पे? सिटवे बंदरगाह पे। तो दोस्तों जो सिटवे बंदरगाह है वो कहां पर है? म्यांमार का। तो सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन ए, म्यांमार। अगला प्रश्न है, टाटा समूह 300 मिमी वेफर फैब्रिकेंट प्लांट स्थापित करने के लिए ताइवान के पीएसएमसी के साथ कहां सहयोग कर रहा है? तो ये सहयोग कर रहा है गुजरात में। जो टाटा समूह है वो ताइवान की एक कंपनी है पीएसएमसी। कौन सी कंपनी है? पीएसएमसी कंपनी है। उसके साथ टाटा समूह किस राज्य में प्लांट स्थापित करने में सहयोग कर रहा है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। कहां पर? गुजरात। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, त्रिक सेवा सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? त्रिक सेवा सम्मेलन कौन सा सम्मेलन है? परिवर्तन चिंतन। कौन सा है? परिवर्तन चिंतन कहां पर आयोजित किया जाएगा? त्रिक सेवा सम्मेलन है परिवर्तन चिंतन, वह कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। कहां पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। त्रिक सेवा सम्मेलन है तीनों सेना के, जो हमारी थल, वायु और जो समुद्री सेना है, उनके तीनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कह सकते हैं तीनों मिलकर इस परिवर्तन चिंतन में भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, पलाऊ और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, इनको द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस काउंसलर दिवस 2024 में सम्मान का पदक प्राप्त हुआ है? यानी किसे ये पदक प्राप्त हुआ है? सम्मान का पदक। तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है नीरज शर्मा को। किसे प्राप्त हुआ है? नीरज शर्मा को। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, नीरज शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय एकल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं सुमित नागल। कौन बने हैं? सुमित नागल। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सुमित नागल। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? यहां अध्यक्ष की बात नहीं हुई है, यहां सदस्य की बात हुई है। तो 16वें वित्त आयोग का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो नए सदस्य के रूप में जो इसमें जोड़े गए हैं 16वें वित्त आयोग में, वो जोड़े गए हैं मनोज पांडे। कौन जोड़े गए हैं? मनोज पांडे। अगला प्रश्न है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों के लिए नए साल का प्रतीक कौन सा प्रतीक है? उगादी 2024। कौन सा? उगादी 2024। ये कब मनाना आता है या ये कब मनाया जाता है? तो इस वर्ष दोस्तों ये मनाया गया है 9 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 9 अप्रैल को। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 9 अप्रैल। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत को पछाड़कर रूसी समुद्री कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? तो दोस्तों भारत को पछाड़कर बना है चाइना। कौन बना है? चाइना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, चाइना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण के वित्त वर्ष 2024 में कौन सा मील का पत्थर पार किया है? तो 2024 में जो मील का पत्थर पार किया गया है वो पार किया गया 5 लाख करोड़ का। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, FSSAI ने किस शहर में भोजन में कीटनाशक अवशेषों को कम करने पर जागरूकता अभियान शुरू किया है? किसने शुरू किया है? किस शहर में शुरू किया है? तो FSSAI ने से शुरू किया है। और किस शहर में शुरू किया है? तो ये शुरू किया है नई दिल्ली में। किस शहर में? नई दिल्ली में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत दिसंबर 2023 तक घरेलू ऋण स्तर की ऐतिहासिक ऊंचाइयों को दर्शाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 40%। कितना? 40%। जीडीपी का जो 40% है वो घरेलू ऋण स्तर की ऐतिहासिक ऊंचाइयों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस?
विश्व होम्योपैथी दिवस। तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। सही आंसर है ऑप्शन ए 10 अप्रैल। अगला प्रश्न है ईवी बैटरी रिसाइकलिंग में, जो इलेक्ट्रिक बैटरी होती है वो इलेक्ट्रिक बैटरी रिसाइकलिंग में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों जिस भारत ने इस देश में यूरोपीय संघ के साथ समझौता किया है इलेक्ट्रिक बैटरी रिसाइकलिंग स्टार्टअप है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इंडिया। अगला प्रश्न है स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, कैसी? जो स्टार्टअप्स रहते हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कैनेरा बैंक ने, कौन सी बैंक ने? कैनेरा बैंक ने किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों उस संस्था का नाम है आईआईटी बॉम्बे। क्या नाम है? आईआईटी बॉम्बे। सही उत्तर है ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे। अगला प्रश्न है मनोभ्रंश पर ब्रिटेन की अनुसंधान टीम का हिस्सा बनने के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये चुने गए हैं डॉक्टर अश्वनी केशवन। कौन चुने गए हैं? डॉक्टर अश्वनी चुने गए हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये सीआरपीएफ बोलते हैं, तो सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया जाता है 9 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 9 अप्रैल। अगला प्रश्न है एयर इंडिया में वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर इंडिया में वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में तो ये चुने गए हैं राजेश शर्मा। कौन चुने गए हैं? राजेश शर्मा। सॉरी ये चुने गए हैं जयराज। कौन चुने गए हैं? जयराज। तो सही आंसर है ऑप्शन बी जयराज। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार, कौन सा? जॉन एल जैक स्वर्ट जूनियर पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष अन्वेषण में उल्लेखनीय उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए। कौन सा? अंतरिक्ष अन्वेषण में जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं उनको स्वीकार करते हुए। अगला प्रश्न है आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस। कौन है? साइमन हैरिस। तो सही आंसर है ऑप्शन डी साइमन हैरिस। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 11 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 11 अप्रैल। अगला प्रश्न है केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है मॉस्को में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ बैठक की है? तो दोस्तों भारत ने बैठक की है कजाकिस्तान के साथ। तो सही आंसर है ऑप्शन बी कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है कौन सा संगठन बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च करने के लिए तैयार है? कौन सा? बालिका सशक्तिकरण मिशन यानी गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन। तो ये शुरू करने वाला है एनटीपीसी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए एनटीपीसी। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो एशियाई विकास बैंक ने अब ये कर दिया है 7%। कितना कर दिया है? 7%। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है WHO की 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत विश्व स्तर पर सेकंड स्थान पर है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेकंड यानी द्वितीय स्थान पर है। अगला प्रश्न है आईसीआईसी लोम्बार्ड ने अपने बीमा वितरण का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये साझेदारी की है पॉलिसी बाजार के साथ। तो सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन बी पॉलिसी बाजार। अगला प्रश्न है कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला निजी बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। अगला प्रश्न है रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार
यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन सा स्थान रखता है? तो भारत इसमें विश्व स्तर पर रखता है तीसरा स्थान। कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, थर्ड। अगला प्रश्न है, आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के तहत पहले क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, कौन सा पहला क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हुआ है व्यापार में, किस बैंक ने भाग लिया है? तो दोस्तों इसमें जो भाग लिया है वो लिया है एसबीआई ने। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एसबीआई। अगला प्रश्न है, तकनीकी सहयोग के माध्यम से भारत की खनिज सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस संगठन ने CSIR IMMT के साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है काबिल ने। किसने मिलाया है? काबिल ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी, काबिल। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 तक, कब तक? दिसंबर 2023 तक तपेदिक उपचार की सफलता दर, जो तपेदिक उपचार होता है उसकी सफलता दर क्या बताई गई है? तो उसकी सफलता दर बताई गई है 86.9%। क्या बताई गई है? 86.9%। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रशिक्षण अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया है सिक्किम में। कहां पर आयोजित किया गया है? सिक्किम में। सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। कौन सा अभ्यास? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। कौन सी वाहन निर्माता भारत से इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी बनी है? तो वो बनी है क्रीट्रॉन। कौन सी बनी है? क्रीट्रॉन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस देश ने इलियट के पास, कहां पर? इलियट के पास हवाई खतरे के खिलाफ सी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली तैनात की है? तो दोस्तों आए दिन रसिया, वो इजराइल बहुत चर्चा में है। तो ऐसा करने वाला देश कौन सा है? इजराइल। तो ऑप्शन ए सही है, इजराइल। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के सीनेट अध्यक्ष, सीनेट वहां की संसद को बोला जाता है, तो पाकिस्तान की सीनेट अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं यूसुफ रजा गिलानी। कौन चुने गए हैं? यूसुफ रजा गिलानी। सही आंसर है ऑप्शन सी, यूसुफ रजा गिलानी। अगला प्रश्न है, विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 अप्रैल। अगला प्रश्न है, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, इन्होंने एक खुलासा किया है कि भारत चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री को कब उतारने का लक्ष्य बना रहा है? दोस्तों ये लक्ष्य बनाया गया है 2040 तक। कब तक? 2040 तक। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 2040। अगला प्रश्न है, किस शहर का कमांड अस्पताल, शहर का नाम बताना है, उसका कमांड अस्पताल पीजो इलेक्ट्रिक प्रत्यारोपण में अग्रणी रहा है? तो उस शहर का नाम है पुणे। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुणे। पुणे का एक कमांड अस्पताल है, वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रत्यारोपण में अग्रणी रहा है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने उद्घाटन स्वामी विवेकानंद अंडर 20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी की है? उस राज्य का नाम बताना। उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। क्या नाम है? छत्तीसगढ़। सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित हुई है? कौन सी? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। ये कहां पे आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है किर्गिस्तान में। कहां पर? किर्गिस्तान में आयोजित हुई है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, किर्गिस्तान। अगला प्रश्न है, 2025-2023 की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए किसे फिर से चुना गया है? तो ये चुने गए हैं जगजीत पवाड़िया। कौन चुने गए हैं? जगजीत पवाड़िया। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जगजीत पवाड़िया। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया है? तो ये किया है आईआईटी जोधपुर ने। किसने किया है? आईआईटी जोधपुर ने। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी जोधपुर। अगला प्रश्न है, नए साल के त्योहार के दौरान, कब? नए साल के त्योहार के दौरान यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए एक फोन पे कंपनी है, उसने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो वो की है नेपाल के साथ। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और उसके साथ फोन पे ने यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस, कौन सा? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो
तो दोस्तों ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 12 अप्रैल। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त है भारत में, तो वो है लिंडी कैमरून। कौन है? लिंडी कैमरून। तो सही आंसर है ऑप्शन ए लिंडी कैमरून। अगला प्रश्न है, ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के साथ अंतरिक्ष पर्यटन पर जाने वाले पहले भारतीय पायलट बनने के लिए कौन तैयार है? तो ये तैयार हैं गोपी थोटाकुरा। कौन है? गोपी थोटाकुरा हैं, वो बिल्कुल रेडी हैं ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, WTO रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की डिजिटल सेवाओं के निर्यात का मूल्य क्या था? तो ये था $257 बिलियन। कितना था? $257 बिलियन। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब हुआ था? 1919 में। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 1919। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत की GDP वृद्धि के लिए मूडीज एनालिटिक्स का पूर्व अनुमान कितना रहा है? तो ये मूडीज है उसका अनुमान है 6.1%। कितना? 6.1%। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 6.1%। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे UGC बोलते हैं के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष के रूप में नहीं, सदस्य के रूप में। तो सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए सच्चिदानंद मोहंते। कौन नियुक्त किए गए हैं? सच्चिदानंद मोहंते। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जापान की MUFG HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कहां की फाइनेंशियल सर्विसेज है? जापान की, में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है? जापान की MUFG है, ठीक है, वो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में यानी इसमें कितने % हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार है? तो 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 20%। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 तलिक आयोजित करता है? तो दोस्तों भारत करता है उज्बेकिस्तान के साथ। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, किस संस्था के अनुसार शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किया गया टिकाऊ हाइड्रोजेल प्रदूषकों को, कौन सा डिजाइन किया गया टिकाऊ हाइड्रोजेल, ये क्या करता है? प्रदूषकों को बांध सकता है और UV प्रकाश विकिरण का उपयोग करके उन्हें खराब कर सकता है। तो ये कौन सा है? तो संस्था के अनुसार, यानी उस संस्था का नाम बताना है। ये पूछा किस संस्था के अनुसार, तो संस्था है IISc। कौन है? IISc। तो सही आंसर है ऑप्शन डी IISc। अगला प्रश्न है, असनीर ग्रोवर के नवीनतम फिनटेक उद्यम का नाम क्या है? उन्होंने एक नवीनतम फिनटेक शुरू किया है, उसका नाम क्या है उस उद्यम का? तो उसका उद्यम का नाम है जीरो पे। क्या है? जीरो पे। सही आंसर है ऑप्शन बी जीरो पे। अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल 2024 को किस देश ने पहली बार अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट है, इसका सफल परीक्षण किया है रसिया ने। किसने किया है? रसिया ने। तो सही आंसर है ऑप्शन सी रसिया। अगला प्रश्न है, 2024 में विश्व चगास रोग दिवस, कौन सा विश्व चगास रोग दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 14 अप्रैल को। सही आंसर है ऑप्शन ए 14 अप्रैल। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस मिशन के साथ शून्य कक्षीय मलबा मील का पत्थर हासिल कर लिया है? तो ये है PSLV C58। कौन है? PSLV C58 एक मिशन है, इसके साथ इसरो ने शून्य कक्षीय मलबा एक अचीवमेंट है, वो मील का पत्थर हासिल कर लिया है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी PSLV C58। अगला प्रश्न है, ज़ॉम्बी ड्रग संकट से निपटने के लिए किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है?
तो वो है सेरा लियोन। सेरा लियोन एक देश है, उसने अपने यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अडानी ग्रीन एनर्जी भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क बना रही है? तो वो बना रही है गुजरात में। कहां पे बना रही है? गुजरात में। अडानी ग्रीन एनर्जी एक प्रोजेक्ट है, वो गुजरात में सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बना रहा है। कौन सा? अडानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट। कहां पर? गुजरात में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड किसके रूप में? निदेशक के रूप में। तो निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए अरविंद कुमार। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरविंद कुमार। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।